नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज यदि हम देश के किसी भी नागरिक से पूछें कि देश की राष्ट्रीय समस्या क्या है, तो संभावित उत्तर होगा कोरोना, चीन, नेपाल, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी आदि। परंतु यदि यही प्रश्न देश के प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों से पूछें तो उनका उत्तर होगा राष्ट्रीय समस्या है स्कूल कब खुलेंगे, कक्षाएं कब आरंभ होंगी और क्या कक्षाओं में जाना है या ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इस विषय में हम विद्यालय संचालकों, प्रिंसिपल एवं शिक्षकों से पूर्व में बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिय विद्यार्थियों, उनके माता पिता से। इनके विचारों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के समय जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं उनका सामना इन्हीं को करना पड़ता है और समाधान भी इन्हीं को ही खोजना पड़ता है। अभिभावकों को अपनी सामान्य दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी हो गया है। इनमें से कुछ बच्चे कक्षा 4, 5 या 6 के विद्यार्थी हैं और जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। इन विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस के समय अधिकांशतः बच्चों की आदरणीय माताजी को भी साथ बैठना पड़ता है और पिता अगर घर पर हैं तो उन्हें भी। घर में मोबाइल फ़ोन माता पिता के पास है, उसमें पापा तो ऑफिस चले जाते हैं और मम्मी जी का फ़ोन ही क्लास के लिए काम आता है। यह स्थिति अनेक परिवारों में है। इस विषय को लेकर हमने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के कुछ विद्यार्थियों से भी बात की है। इन छात्र छात्राओं से हुई बातचीत आपको दिखाते हैं ताकि आप जानें कि शहर स्थान कहीं भी हो, बच्चे सोचते क्या हैं और उनकी समस्या क्या है। इससे पूर्व हम आपको बताना चाहते हैं कि इस संबंध में न्यायालय डॉक्टर क्या सोचते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सचिव अपर जिला सत्र न्यायाधीश SP सोनी के पास कक्षा 6 के एक छात्र ने पत्र लिखकर बताया कि वह एक निजी विद्यालय में पढ़ता है। उसके पिता टैक्सी चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में टैक्सी बिक गई। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, परंतु विद्यार्थियों के पास इंटरनेट के लिए आर्थिक साधन नहीं है। यह समस्या केवल इस छात्र की नहीं है, अभी तो देश के लाखों विद्यार्थियों की है। किसी के पास इंटरनेट के लिए रुपए नहीं है तो किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार से यह भी पूछा है कि 8वीं कक्षा तक के कुछ विद्यार्थी मोबाइल, लैपटॉप नहीं चला पाते, उनके लिए शिक्षा विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जयपुर में बच्चों के विशेष हॉस्पिटल JK लोन अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में मोबाइल की लत लग रही है, वे चिड़चिड़े और अनफिट हो रहे हैं। एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई के स्तर में बदलाव नहीं आया है, बल्कि 19% बच्चों का लेवल पहले से गिर गया है। इन क्लासेस से 51% बच्चों में मोबाइल स्क्रीन पर रहने की लत हो गई है। यह रिसर्च JK लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शिव गुप्ता के निर्देशन में की गई। उनका कहना है कि बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन उपयोग का समय सीमा तय होनी चाहिए। वर्चुअल और आभासी शिक्षा से याददाश्त कमजोर होती है और यदि बच्चे मोबाइल की लत में डूब गए तो नामोफोबिया रोग की आशंका है। 21% बच्चों की आंखों में खुजली, 21% को सिरदर्द, 26% में चिड़चिड़ापन पाया गया। वहीं 20% बच्चों का वजन बढ़ गया है। 17% बच्चों ने माना कि नींद में बड़बड़ाने की आदत हो गई है। देश की 3 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय पर मंथन हो रहा है। इससे भी इस विषय की गंभीरता का अनुमान आप लगा सकते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बच्चों और उनके भावकों को ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर क्या कहना है और वे क्या सोचते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी माथुर ऑफ क्लास 10th। आज मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन क्लास के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जब आप स्कूल जाते हो तब आपका बहुत ज़्यादा टाइम घर से स्कूल और स्कूल से घर आने में कंज्यूम होता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तो ये टाइम आपका किसी यूजफुल चीज़ में कंज्यूम होता है। एंड जब स्कूल में कोई भी 2 पीरियड्स के बीच का टाइम होता है वो आप वेस्ट कर देते हो, लेकिन घर में आप उस टाइम को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जब किसी बच्चे की क्लास छूट जाती है स्कूल में तो वो अपने दोस्तों से और लोगों से वहाँ पे नोट्स और इन सब के लिए पूछता रहता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में वो सिंपली टीचर से रिकॉर्डिंग मांग सकता है और अपने नोट्स कंप्लीट कर सकता है और उस क्लास का पूरा बेनिफिट उठा सकता है। किसी बच्चे को कुछ पॉइंट समझ नहीं आता है या कुछ टॉपिक समझ नहीं आता है क्लास लेक्चर में, तो वो मैम से रिकॉर्डिंग मांगकर उसे अपनी सेटिंग्स के हिसाब से देख सकता है। उसे जल्दी देख सकता है, उसे धीरे देख सकता है। हाय, मेरा नाम ऐश्वर्य है। मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। इस साल कोरोना वायरस के कारण स्कूल की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। एक तरह से तो ये अच्छा है कि हम अपने घर में सेफ हैं, पर दूसरी तरफ
पढ़ाई जिस तरह होनी चाहिए वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पा रही है। क्लासेस उतनी इंटरैक्टिव नहीं है वैसे स्कूल में जैसी होती है, ना दोस्त हैं ना क्लासरूम वाला माहौल है। पर और कोई तरीका भी तो नहीं है, कोर्स तो कंप्लीट करना ही है। मैं चाहता हूँ कि कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ताकि हम फिर से स्कूल जा पाए और अपनी स्टूडेंट वाली लाइफ का मज़ा ले पाए। Hello everyone, today our topic is online studies. Is it good or bad? In my view, online studies are good because I like online studies because we will be safe from COVID-19 as we will be at our homes and can enjoy studies as usual in the classrooms. I will not have to go to the schools in these hot days and also not to carry the burden of the bags. Not only studies, more activities like drawing, dance, craft will be going on the online classes. In future, it will be helpful to us because we will be more friendlier to this and can attend so many online classes and be friendly to them. ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से समझ में नहीं आता, क्लासेस में अच्छे से समझ में आता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम अपने डाउट क्लियर नहीं कर सकते, क्लासेस में हम हमारे डाउट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और जब मैम बोलती है म्यूट करो, जब सब अनम्यूट करके रखते हैं। और जब मैम फोटो भेजती है तब मैम पेज ब्लर आ जाती है फोटो और सब सोचते हैं कि कंटिन्यू करना है, पर वो कंटिन्यू नहीं करना होता है, वो पेज नंबर वाइज करना होता है। और जब मैम फोटो भेजती है तो उसके अंदर मैम का मोबाइल का नाम आ जाता है रेडमी Y2 ऐसे वगैरह, तब हम वो पीछे का नहीं दिखता है कि क्या लिखा हुआ है फोटो में और बर्तनों की आवाज आती है। पहली बार ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो हमको मैम से पूछने में बहुत डाउट होती है और हमको ईवीएस और मैथ समझ नहीं आता। जब मैम कहती है कि म्यूट तो सब अनम्यूट हो जाता है जल्दी से और शोरगुल बहुत आती है। जो मैम मतलब स्क्रीन शेयर करती है तो सब बच्चे उसको ना स्क्रॉल कर देते हैं और कभी कभार हम ऑनलाइन क्लासेस से बाहर भी निकल जाते हैं। और ईयरफोन, मैं और मेरा भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में, मेरा भाई दिग्विजय और मैं दोनों यही कहते हैं। ऐसे एक हमारा कॉमन फोन है, एक जिसका वो कहता है वो खींच, मैं कहती हूँ उसको वो खींच। ऐसे हमारी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट फटाफट स्कूल खोले। जब हमने कॉल करके मैम से पूछा था तो मैम कह रही थी कि गवर्नमेंट स्कूल खोलेगी। तो मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट फटाफट स्कूल खोले और हम हमारे डाउट्स क्लियर कर सके और हम हमारे नए क्लास में बैठे। क्लास होना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में सिर्फ खेलते ही रहते हैं और जिससे उनका पढ़ाई से बिल्कुल ही मन हट गया है। उन पढ़ाई की उनको दिलचस्पी रखने के लिए ऑनलाइन क्लास अपने सभी स्कूलों में स्टार्ट की है और ऑनलाइन क्लास होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अपने मतलब खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे क्योंकि कुछ पेरेंट्स पढ़े लिखे होते भी है और कुछ नहीं होते। इस जरिए मतलब टीचर्स उनको पढ़ा पाए और सिलेबस पूरा नहीं हो पाता उनका क्योंकि वो ऑनलाइन के जरिए थोड़ा करके मतलब उनको मतलब सिलेबस भी पूरा करवा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी तो सिलेबस तो पूरा ही बंद हो जाएगा और ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन डिजिटल को नई चीज के जरिए सीख पाएंगे और उनको हर तरह से मतलब मोबाइल का किस तरह यूज होता है वो भी सीख पाएंगे। और मोबाइल का बार होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए भी है। मैं एक ना टीचर्स होते हुए और एक मदर के नाते भी ये भी बोलना चाहूंगी कि ना बच्चे ज्यादातर पढ़ाई में रहते हैं तो मतलब ऑनलाइन मोबाइल को देखते रहते हैं 4 घंटे 5-6 घंटे मोबाइल के साथ ही रहते हैं जिससे उनकी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ज्यादातर बच्चे 4-5 घंटे मतलब मोबाइल के साथ रहते हैं तो उनकी आंखों में आइस प्रॉब्लम भी हो जाती है और आइस प्रॉब्लम के जरिए उनकी आंखों में पानी भी आने लग जाता है और जिससे मतलब डॉक्टर किसी तो नंबर भी बढ़ जाते हैं चश्मे के। इसलिए हमें मतलब ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए और ऑनलाइन क्लासेस के साथ हमें एक्टिविटी पीरियड भी रखना चाहिए जिससे बच्चे मतलब रेगुलर पढ़ते बोर हो जाते हैं, जिससे वो सिलेबस से अपने मतलब जो मैम पढ़ा रही है उसमें रुचि नहीं ले पाते हैं।
तो इसलिए एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, पर सेकंड जो पीरियड होता है वो अपने एक्टिविटी का होना चाहिए, जिससे बच्चे शरीर की बॉडी का भी जो रेगुलर होती है वो भी सही रहे। हमारे स्कूल में पहली बार ही ऑनलाइन स्टडीज हो रही है और इसमें प्रॉब्लम आती है, थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आ पाती है टीचर्स की, और क्लासरूम में अच्छे से समझ में आता है जो भी मैम पढ़ाते हैं। और मैम जब स्क्रीन शेयर करती है, जब कुछ बच्चे उसमें स्क्रिबल करते रहते हैं मैम के मना करने के बाद भी, तो उसमें हम लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ नहीं आ पाता है। मैं मैम की मदर। मैंने नोट किया बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो मैम बेसिक क्वेश्चन पूछती है ना, तो बच्चे टाइप नहीं कर पाते, वो टाइपिंग पे आंसर मांगते हैं, तो बच्चे टाइप नहीं कर पाते, इस वजह मैम वो पीछे रह जाते हैं। मैम के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती हैं, फिर तो बच्चे को टाइप करने में टाइम लगता है। अगर टाइपिंग में आंसर लेनी तो 2 से 3 मिनट का ब्रेक देके फिर टाइपिंग पे आंसर ले, तो वो बेस्ट रहेगा। This is the first time and we have started gone for the online study, and in this we have to face some problems. The problems are there is some net problems and there are net problems, and in between we have only one phone of one and my sister, so there is problem of one phone, how we can manage, and if there is between doubt, then how can we get the doubt from the teachers in between, and there is corona here, and so school should be reopened, but 1 month first we have to take online because something is better than nothing, and then the school should be reopened but half time. मैं आगरा में रहती हूँ और हमारी पढ़ाई भी इंटरनेट द्वारा ही चल रही है और कई ऐप्स द्वारा चल रही है, और उसके दौरान हमारी आँखों पे भी बहुत ज़ोर पड़ रहा है, और क्योंकि जो हमारा मोबाइल है उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर टाइप होके आते हैं, तो उसे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है आँखों में। और साथ ही साथ हमारे जो माता पिता हैं उनको कई सारे काम होते हैं, उनसे मोबाइल लेके हमको पढ़ना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, बट हम उसके द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी अभी का जो माहौल है, कोरोना का माहौल, उसमें इन राजस्थान में और ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में कोरोना के केस बहुत सारे बढ़ रहे हैं। इस माहौल को देखते हुए ऑनलाइन स्टडी अभी के माहौल के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसमें जो ऑडियो और वीडियो आते हैं वो पेरेंट्स भी देख पाते हैं, उनको भी पता चलता है कि स्कूल में किस हिसाब से पढ़ाई की जाती है, तो वो भी होता है। पर हमारे स्कूल में सिर्फ ऑडियो और वीडियो दिए जाते हैं, कुछ स्कूलों में भी इस तरह से किया जाता है, पर ऑनलाइन स्टडी में या तो जूम मीटिंग की तरह एक ये सजेशन मैं देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन स्टडी में जूम मीटिंग की तरह बच्चों को बैठा के पूरी ऑनलाइन क्लासेस ली जाए, ताकि उन बच्चों को जो भी उनको क्वेश्चन भी पूछना रहता है वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। बाकी ऑडियो और वीडियो जो आ जाते हैं उसमें बच्चों कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पाते, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। समझ में आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। और जिन पेरेंट्स के पास एक ही फोन रहता है, जैसे मेरे पास अभी एक फोन है, इसके पापा ऑफिस चले जाते हैं, तो उन बच्चों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है फोन को लेके। एक बोलता है पहले मैं करूँ और दूसरा बोलता है पहले मैं करूँ, तो मेरे को इन दोनों बच्चों के बीच में खानेदानी का भी काम करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ऑनलाइन स्टडी अभी कोरोना को देखते हुए जुलाई तक तो ठीक है, पर बहुत लंबे समय तक ये अच्छी नहीं है, इसलिए अगस्त या सितंबर में जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आगे के लिए स्कूलें ओपन ही कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई फर्स्ट बार हुई लॉकडाउन में, और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को तकलीफ भी होती है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को आँख में आंसू भी आ जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन स्टडीज हमारे आंखों के लिए भी हानिकारक है, और वीडियो और ऑडियो जो आते हैं, वीडियो को हम ज़्यादा पास से नहीं देख सकते क्योंकि इससे आंखें खराब भी हो सकती है। ऑनलाइन स्टडी वैसे
क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वैसे हमको ऑडियो और वीडियो भेजते हैं, इससे भी हमें सब समझ आता है। आज मैं पहली बार ऑनलाइन क्लासेस चली है। हमको बहुत कुछ क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आता है, लेकिन क्लासेस में सब समझ में आता है। हम जब कुछ भी मैम से पूछते हैं तो सारे बच्चे एक साथ ना चिल्लाने लग जाते हैं और जब भी मैम कुछ लिखती है व्हाइट बोर्ड के ऊपर तब स्क्रैबल कर देते हैं सारे बच्चे और उससे मैम की रिस्पेक्ट कम हो जाती है। ऑनलाइन स्टडी के कुछ नुकसान भी है और फायदे भी है। ऑनलाइन स्टडी इस माहौल में बहुत अच्छा है। हमें वीडियो और ऑडियो भेजे जाते हैं, उससे हमें सब कुछ समझ आते हैं। ये पर हमारे आंखों के लिए हानिकारक भी है और इंटरनेट का भी धीरे धीरे चलता है और मैं और मेरे भाई लड़ते भी है। ऑनलाइन स्टडी वैसे तो बहुत अच्छा है। अभी कोरोना की देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है, लेकिन उसके भी कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे मोबाइल का बार बार देखना, आंखों के लिए प्रॉब्लम करना और कुछ डाउट्स अगर क्लियर हो तो टीचर से बात करने में भी प्रॉब्लम आती है और वैसे भी नेटवर्क प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहता है अपने एरिया में, ये भी प्रॉब्लम आती है। और अभी स्कूल खुलने के बारे में ये है कि गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस आ रही है उनको फॉलो करते हुए अपने को चलना चाहिए और मेरे हिसाब से कम 15 अगस्त तक तो स्कूल को अभी ओपन नहीं करना चाहिए, जो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं कैसे और बढ़ रहे हैं। और भविष्य के लिए भी ऑनलाइन स्टडी वो अच्छी है, लेकिन हानिकारक है आंखों के लिए। इस एपिसोड को फिरोजी में शूट करने में छात्र लक्ष्य सिंह चौहान जोधपुर का विशेष सहयोग रहा। इस विषय पर आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। इसके अगले एपिसोड में आपको मिलवाएंगे देश के विभिन्न राज्यों के अध्यापक अध्यापिकाओं से। धन्यवाद। देखते रहिए गंगाजल।